हेलो व्हाट्सअप ट्रेड, कैसे हैं आप सब लोग? बस काफी अच्छे हैं, काफी अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। सो वेलकम टू द न्यू वीडियो, जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेल्टा के बारे में। मैंने ऑलरेडी एक ऑप्शन ग्रीड की वीडियो बनाई हुई है, जहाँ पे मैंने सब ऑप्शन ग्रीड के बारे में डिस्कस किया हुआ है, बट वो आई थिंक उसमें आपको थोड़ी सी मिस्टेक्स आ रही थी कि वहाँ पे आपको थोड़ा क्लियरिटी प्रॉपर नहीं मिल रही। तो मैं क्या करता हूँ कि इस बार मैं आपके प्रॉपर चार के चार जो हमारे ऑप्शन ग्रीक हैं और डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, उन सब के बारे में एक प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड सबसे पहले जान लेते हैं आप डेल्टा कहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सर्च लिस्ट पे अपने आ जाना है और आपको सेंसिबल ऑप्शन चेन को लिख देना है। फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप फर्स्ट लिंक पे आ जाएंगे तो आपका सामने ये ऐसा ओपन हो जाएगा ऑप्शन चेन। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ऑप्शन चेन ओपन हो गया तो यहाँ पे आपको डेल्टा दिखेगा नहीं, आपको ना उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मेरे राइट के एंड कॉर्नर में सेटिंग का ऑप्शन है। जैसे आप सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक एलटीपी व्यू मिल जाएगा लेफ्ट साइड पे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे देख सकते हो, यहाँ पे जहाँ पे मेरा एरो है वहां पे आपको ग्रीक्स दिख रहा है। अब उसे डेल्टा ऐसे ऑन कर देना है, ठीक है, एंड क्लोज कर देना है। तो अब आप देख सकते हो कि एक मेरे यहाँ पे आपको एकदम एज पे एक तो लेफ्ट साइड के पूरा लास्ट में, राइट साइड के पूरा लास्ट में आपको डेल्टा का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको डेल्टा के पॉइंट्स दिख रहे हैं कि 0.28, 0.35, 0.43, 0.51, 0.60, ऐसे आपको डेल्टा दिख रहे हैं। यहाँ पे पुट के साइड भी आपको डेल्टा दिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सबसे पहले आप ऐसे डेल्टा देख सकते हैं। एंड चलिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, वहां पे प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं डेल्टा के मीनिंग होता क्या है। चलिए हम आ चुके हैं अपने बोर्ड पे, एंड मैंने यहाँ से पहले से ही लिख लिया है कि यहाँ पे ये पॉइंट से लिख लिया है कि जहाँ पे आपको डेल्टा की वैल्यू शो हो रही है। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पे डिस्कस करें डेल्टा होता क्या है। देखिए डेल्टा इज नथिंग बट जस्ट, डेल्टा सबसे पहले आपको किसको इफेक्ट करता है? आपके प्रीमियम को इफेक्ट करता है। ठीक है, अब देखो एक बार मैं पेंसिल ले लेता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। डेल्टा किसको इफेक्ट करता है? डेल्टा आपके प्रीमियम के जो मूवमेंट आते हैं, जब मूवमेंट ऊपर जाता है नीचे आता है, तब उसको क्या करता है? इफेक्ट, बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो प्रीमियम चूज में कई बार आपने देखा होगा कि कई बार आपने देखा होगी, सपोज ये चार्ट है, ठीक है, ये चार्ट है, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मूवमेंट इसने किया? इसने टोटल 100 पॉइंट्स का मोमेंटम किया। बट जब आप वही उसका जब आप इसी का कॉल या पुट ले लिए होंगे अगर चार्ट पे, तो ये 100 पॉइंट मूव किया। बट जो प्रीमियम है, जो आपका प्रीमियम है, वो कई बार क्या होता है, वो कई बार सिर्फ 10 पॉइंट मूव किया, कई बार सिर्फ 50 पॉइंट मूव। ये 100 का 100 पॉइंट नहीं मूव करता। ठीक है, मतलब नहीं नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाती है, यहाँ पे चार्ट पे 100 पॉइंट मूव किया बट मेरा प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। तो ये सब किसकी वजह से होता है? वैसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बट मेजर जो इफेक्ट होता है वो आता है डेल्टा की वजह से। ठीक है, अब सपोज कीजिए, अब यहाँ पे आप एक मैंने चार्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे ना प्रीमियम्स लिखे हुए हैं, जैसे देखो 19,950, 18,000, 18,050, 550 से लेकर 19,000 तक लिखे हुए। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए, ठीक है, इतना आपने देख लिया। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाता हूँ। सो मेरा सपोज मार्केट अभी जो करंट मार्केट है वो 18,800 पे चल रहा है। ठीक है, जो हमारा निफ्टी 18,800 पे चल रहा है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि ये मार्केट 18,000 से लेके ये 19,000 तक चला जाएगा। दैट मीन्स मार्केट कहाँ क्या हो जाएगा? मार्केट बुलिश हो जाएगा। तो मैं कौन सा प्रीमियम लूंगा? मैं कॉल लूंगा। ठीक है, अब मैं कॉल किसका किसका ले सकता हूँ? ठीक है, अब देखो यहाँ पे जल्दी आओ, देखो अब कॉल इन सब ये सब प्रीमियम अवेलेबल है। अब मैं 19,000 का भी ले सकता हूँ, 18,850 का भी ले सकता हूँ, 18,650 का भी ले सकता हूँ, 18,550 का भी ले सकता हूँ, 18,850 का भी ले सकता हूँ। ठीक है, मैं इन बहुत सारे प्रीमियम्स को इकट्ठा ले सकता हूँ, ये मेरी चॉइस है। ठीक है, बट अब इनका इफेक्ट क्या आएगा? अब मुझे देखना होगा कि मेरा डेल्टा, मेरे स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग मेरा डेल्टा कितना है। ठीक है, अब देखो डेल्टा हम कैसे देखेंगे? सपोज हमारा मार्केट कितने बता, हमारा मार्केट था 18,800 पे। ठीक है, दैट इज ये तो 18,800 है। ठीक है, अब जो 18,000, अगर मैं 18,000 मार्केट 800 पे चल रहा है, तो मैंने देखा कि 18,800 अगर मैंने प्रीमियम लिया, परचेज किया, बाय किया, ठीक, कॉल किया, तो मेरे उसका डेल्टा कितना है? 0.5 है। ठीक है, दैट मीन्स इसका मतलब है कि अगर ध्यान से देखिए, अगर मार्केट 18,800 से लेके मार्केट 19,000 तक आया, तो मार्केट में कितना मूवमेंट आया? मार्केट ने 200 पॉइंट का जंप आया। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप सबको? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। सो मार्केट ने कितना मूवमेंटम किया? मार्केट ने 200 पॉइंट का मूवमेंटम किया। बट जो आपके प्रीमियम का मूवमेंटम है, जो आपका प्रीमियम, जो आप प्रीमियम चार्ट लेंगे, जो आपने कॉल बाय किया है, उसमें कितना मूवमेंट आएगा? उसमें सिर्फ 100 पॉइंट का मूवमेंट आएगा। ठीक है,
इतना क्लियर हो गया। ये क्यों आएगा, ठीक है, मैं दोबारा से एक बार रिपीट करता हूँ। देखो सिंपल कुछ नहीं है, अगर आपने 18,800 पे अगर मार्केट आपका चल रहा है और आपने 18,800 का ही प्रीमियम लिया है, तो अगर मार्केट 200 पॉइंट स्पॉट चार्ट पे मूव करता है, स्पॉट चार्ट मतलब जो नॉर्मल निफ्टी का चार्ट है, अगर उसमें मार्केट 200 पॉइंट मूव करता है, तो जो आपका 18,800 का जो आपने प्रीमियम परचेज किया है ना, ठीक है, कॉल जो आपने परचेज किया है उसका भी तो एक चार्ट होता है, तो उसमें सिर्फ 100 पॉइंट मोमेंटम करेगा, ठीक है। अब ये क्यों करेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक्चुअली जो हमारा डेल्टा होता है ना, डेल्टा इज लाइक, सबसे पहले देखो जो हमारा डेल्टा होता है वो हमारा 0.1 से लेके 1 के बीच में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्केट 0.1 से लेके बीच में होता है, अब 0.1 होता है, 0.2 होता है, 0.3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट तक 1 में आता है, ठीक है। अब आपको इसको, अब इसको ऐसे मत कीजिए, अब आप इसको सिंपल एक चीज पूछ लीजिए, 0. मतलब 1 मतलब 10%, 0.2 मतलब 20%, 30%, 40%, 50, 60, 70, 80, 90, 100%, ठीक है। 1 मतलब 100%, ठीक है। अब देखो जो हमने 18,800 को प्रीमियम लिया था, ठीक है, 18,800 प्रीमियम लिया था, उसका डेल्टा कितना था, उसका डेल्टा था 0.5। दैट मीन्स उसका डेल्टा कितना, दैट मीन्स हमारे प्रीमियम मोमेंटम कितना आएगा, 50%, ठीक है। अगर डेल्टा हमने 0.5 वाला डेल्टा का प्रीमियम लिया है तो उसका 50% मोमेंटम आएगा। अब यही चीज, ठीक है, 0. एक सेकेंड को क्लियर कर लूँ चार्ट। देखो 18,800 का आपने प्रीमियम लिया जिसका डेल्टा 0.5 है, दैट मीन्स जो प्रीमियम में मोमेंटम कितना आएगा, 50% आएगा, ठीक है। अब चलिए 50% कैसा है देखते हैं। देखो मार्केट कितना मोमेंटम किया, 200 पॉइंट मोमेंटम किया, ठीक है, क्योंकि मार्केट 18,800 से लेके मार्केट 19,000 तक आया, तो 19,000 को 800 निकालोगे तो 200 पॉइंट बना, ठीक है। अब इस 200 पॉइंट का 50% करोगे तब बचा 100 पॉइंट, तो आपके प्रीमियम कितना मोमेंटम आएगा, 100 पॉइंट का आएगा, ठीक है। अब वहीं, अब देखो अब यहीं आप मेरे को बोल सकते हो क्या सर अगर हम ऊपर वाले डेल्टा का प्रीमियम ले लें तो क्या हमें 200 को 200 पॉइंट मिल जाएगा। जी बिल्कुल, अगर आप डेल्टा देखो, अगर आप 0.9 का डेल्टा लेते हो तो 90% मोमेंटम आएगा, 0.4 का डेल्टा वाला प्रीमियम लेते हो तो 40% मूवमेंट आएगा। वहीं अगर आप 0.6 का लेते हो तो आपको 60% प्रीमियम मूवमेंटम आएगा, ठीक है। वेदर इट इज कॉल वेदर इट इज पुट, अगर आप कॉल लेंगे उसका भी डेल्टा होता है, अगर आप पुट लेंगे उसका भी डेल्टा अलग अलग होता है, ठीक है। तो डेल्टा के इतना इतना ही होता है कि प्रीमियम का जो मोमेंटम है, ठीक है, जो हमारा प्रीमियम का मोमेंटम है, जो मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे आ रहा है, उसमें कितना प्राइस अप होगा कितना प्राइस डाउन होगा प्रीमियम की चार्ट के अंदर, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा का यही इफेक्ट होता है, ठीक है, और डेल्टा का कोई इफेक्ट नहीं होता। जनरली तो हमें कौन सा डेल्टा लेना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। देखो जितना ज्यादा अगर आप जैसे 0.1 है, ठीक है, 0.1 है और 0.9 का डेल्टा है, ठीक है, दो डेल्टा है, तो जो 0.1 का डेल्टा होगा जो उसका प्रीमियम होगा, ठीक है, वो होगा सस्ता, जैसे कि हो सकता है 10 रुपए। जो 0.9 का डेल्टा है उसका प्रीमियम हो सकता है ये हो जाए 120 रुपए। तो वही चीज सेम चीज, ये आपको 10 रुपए में मिल जाएगी, आपको 120 रुपए में मिल जाएगी, तो आप कौन सा डेल्टा, तो आपका कौन सा परचेज करना पसंद करेंगे। आपको सस्ता चीज देख के आप 10 रुपए भी चले जाएंगे, ठीक है, बट ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, अब ये देखिए, देखो यार, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, अगर आपको बैकग्राउंड नॉइस सॉरी सॉरी बिकॉज थोड़े से रिश्तेदार, आपको पता है दिवाली के टाइम तो रिश्तेदार आते हैं, थोड़ा सा हल्ला उल्ला हो जाता है, ठीक है। तो बैक टू द पॉइंट, देखो ध्यान से देखो, देखो जो हमारा सपोज जो 0.1 से लेके 0.9 तक के डेल्टा आते हैं, ठीक है, जितना डेल्टा कम उतना सस्ता प्रीमियम, ठीक है, उतना चीप प्रीमियम होगा, बट वो हायर द रिस्क होगा, ठीक है। एंड जितना ज्यादा डेल्टा उतना महंगा प्रीमियम, एक्सपेंसिव प्रीमियम, और उतना रिस्क कम होगा। रिस्क इन द सेंस कि देखो अगर चार्ट पे, अगर मैं मानो अगर चार्ट पे सिर्फ, अगर मैं सिंपल से एक चीज बोलता हूँ, अगर ये चार्ट है, ठीक है, मेरा चार्ट है ऐसा, ठीक है, इसी रेंज है, ये 40 पॉइंट की इसकी रेंज है, मतलब मार्केट सिर्फ 40 पॉइंट मूवमेंट करता है, ऐसे ऐसे करके हमारे सिर्फ 40 पॉइंट मूव करता है, ठीक है, 40 पॉइंट मूव किया, तो क्या अगर आपने 0.1 का डेल्टा लिया तो आपका तो गिन के सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट मोमेंटम आया। प्रीमियम कितना पॉइंट आया, 4 पॉइंट का मोमेंटम आया। अगर मैं निफ्टी के लॉट का बात हूँ, निफ्टी कितना लॉट है, निफ्टी का 50 का लॉट होता है, ठीक है, आप सबको पता है, होप इतना तो आप सबको क्लियर होगा, निफ्टी का 50 का लॉट है, ठीक है। अगर निफ्टी का 50 लॉट है तो आपका 4 पॉइंट मोमेंटम आया प्रीमियम में, तो आपका टोटल कितना बना, 200, उसमें से आप ब्रोकर 60 रुपए ब्रोकर माइनस कर लो, कितना बना, 140 रुपए।
अब बताओ एक चीज बताओ, 60 रुपए आप ब्रोकरेज जाएगा आपका, जितना मर्जी बोल लो ब्रोकर आपका जाएगा ही जाएगा। तो अभी एक दो रिस्क कितना है, 60 रुपए आपका वैसे ही माइनस हुआ, ठीक है। वही चीज अगर आप डेल्टा अच्छा ले लोगे, डेल्टा में कितना मूवमेंट वो अगर हम 40 पॉइंट हमारा मूवमेंट किया था, मैं अगर डेल्टा अच्छा बड़ा एक्सपेंसिव डेल्टा ले लूं तो 40 का कुल मिला के अगर नहीं तो मैं मान लेता हूँ 30 पॉइंट का मोमेंटम है प्रीमियम में, ठीक है। 30 × 50 कर लोगे, अगर 3 + 50 कर लोगे तो आपको तकरीबन 1500 रुपये बना, ठीक है। 1500 रुपये ये वाला बना। उसमें से अगर आप टैक्स को माइनस कर दोगे, जो टैक्स हमारा लगता है, अगर मैं मानता हूँ एक्सपेंसिव भी 100 रुपये टैक्स लगता है, तब भी अगर 1400 आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 100 रुपए गया, ठीक है। मैं मानता हूँ वैसे देखो, अगर आप यहाँ पे 200 का पूरा 60%, कितना परसेंटेज है आपको, अगर स्टॉक में काम करना है परसेंटेज में काम कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान दोगे, अगर गौर कर लोग ना गौर नहीं करते हैं, यहाँ आपका पूरा 30%, अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पे 30% का लॉस हो रहा है। जबकि यहाँ पे जो लॉस हो रहा है 1500 का 100, ये गिन के 10% का भी लॉस नहीं है। 10% मतलब जो ब्रोकरेज हमारा होता है वो 10% का लॉस नहीं है, ठीक है। ये देख, इसलिए आपको ना हाइयर द प्रीमियम में ट्रेड करना पड़ता है, ठीक है। देखो जितना अच्छा प्रीमियम होगा उतना अच्छा ट्रेड करें, बट कई लोगों का पैसा नहीं हो तो हम किस में ट्रेड करें। देखो मैं आपको सजेशन दो, आप किन ट्रेड में आपको काम करना है। आपको 0.5 से लेके 0.7 डेल्टा के बीच में काम करना है। इसका फायदा क्या होता है, एक तो आपको एक चीप नहीं तो थोड़ा सही सही प्रीमियम मिल जाता है, आपको मोमेंटम अच्छा मिल जाता है, एंड थर्ड चीज ये है कि आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो आपका बहुत ज्यादा लो बनता है। तो इससे क्या होता है, आपका रिस्क मैंने काफी अच्छा फॉलो कर सकते हो। तो इसीलिए जो आपका डेल्टा आपको ट्रेड करना है वो आपको 0.5 से लेकर 0.7 के बीच में आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। एंड एक बार मैं आपको एक प्रीमियम का चार्ट खोल के अभी दिखाता हूँ कि भाई कैसा मोमेंटम आता है, ठीक है। आपको कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए, भी आप कमेंट नहीं करते मेरे को समझ नहीं आता। अभी बताइए तो हम भी, आपको अच्छी लगी तब बताइए, नहीं अच्छी लगी तब भी बताइए। देखो ऐसा नहीं है, अगर आप बताएंगे तब भी मैं आगे कुछ कर पाऊंगा, ठीक है। तो चलिए प्रीमियम चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं भाई होता क्या है, किस तरह डेल्टा काम करता है। चलिए आ चुका हूँ मैं अपने एंजल के अकाउंट पे, एंड यहाँ आपको देख सकते हो अभी प्रीमियम मोमेंटम कैसा आता है, ठीक है। अब चलिए मैं एक टाइम फ्रेम पे आता हूँ। ये हमारा जो लेफ्ट साइड में प्रॉपर स्टॉक चार्ट है, सिंपल निफ्टी का चार्ट है, यानी मैंने 19,750 का कॉल लिया है, ठीक है। ये वाला प्रीमियम लिया है मतलब एट द मनी 19,719 पे ये क्लोज है, 19,750, दैट मीन इसका डेल्टा अराउंड 0.5 से लेकर 0.6 के बीच में होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि अब जहाँ पे ये फॉल आया है, ठीक है, अगर आपको ध्यान से दिखाता हूँ, ये वाला जो फॉल आया है प्रीमियम में, ये मार्केट में, अब देखो निफ्टी का ये स्टॉक चार्ट है, ठीक है। ये 3:16 पे मार्केट फॉल किया, 3:16 से लेके अराउंड 3:30 बजे तक मार्केट में देख सकते हो आप तकरीबन 29 पॉइंट का फॉल है, ठीक है। कितने का पॉइंट है, 29 पॉइंट, ये माइंड में रखिएगा। और स्टार्टिंग हमने कब की, स्टार्टिंग हमने की 3:16 पे। अब यहाँ पे देखते 3:16 कहाँ पे है, लेट्स फाइंड आउट। 3:16, 3:16, ये रहा 3:16 से लेके 3:30 बजे तक देखूं तो, ठीक है। अब देखो जरा आप, आपके सामने है सब कुछ। इसमें कितना मोमेंटम आया, 29 पॉइंट का, एंड इसमें कितना मोमेंटम आया, 14 पॉइंट का। दैट मीन्स 50% आया, अगर मैं इसको 30 मानूं इसको, ठीक है। बिकॉज डेल्टा कितना है, डेल्टा क्योंकि मार्केट दोनों सेम चल रहा है। एंड हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था, अगर आपका स्पॉट पे चार्ट है, अगर आपका सेम पॉइंट का अगर आप प्रीमियम लेते हो तो उसका डेल्टा इक्वल होता है, ठीक है। तो यही चीज है कि आपको डेल्टा ध्यान में देना होगा, ठीक है। बिकॉज प्रीमियम में मोमेंटम कितना भी आ सकता है, ठीक है। तो ये मैं मानता हूँ कि ये मैंने कौन सा प्रीमियम लिया, मैंने लिया था 19,750 का, ठीक है। उसमें कितना पॉइंट मोमेंटम आया, 14 पॉइंट का, ठीक है। अब यही मैं एक प्रीमियम लेता हूँ डीप इन द मनी, ठीक है। 19,500 का कॉल ये रहा, ठीक है। हाँ यहाँ पे आप देखो, तो हमने यहाँ पे एक डिस्कस किया था कि देखो ध्यान से, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे 3:15 से लेके 3 बज के यहाँ पर स्पॉट पे 30 पॉइंट का मोमेंटम आया था, और यहाँ पे स्पॉट का भी साथ में चार्ट लगा ही देते हैं एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा। स्पॉट का चार्ट कहाँ गया, ये रहा ऑप्शन चेन, ठीक है। चलिए इसका एक बार लगा लेते हैं, इसका कितना है मोमेंटम, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। इसका आया हमारा, देखो 30 पॉइंट का इसका आया, 15 पॉइंट में इसका आया, और इन द मनी हम चले गए तो हमारा कितना मोमेंटम है उसकी बात करते हैं। हमारा 3 बज के ये रहा, 3:15 से लेके यहाँ तक, इसमें देखो 23 पॉइंट का मोमेंटम आया। प्रीमियम वही है, टाइमिंग वही है, बट डेल्टा का फर्क है, ठीक है। 19,750 का प्रीमियम आपने लिया तो आपका 15 पॉइंट का मोमेंटम आया। आपने थोड़ा इन द मनी चले गए, तो वहां पे आपको 23 पॉइंट का मोमेंटम आया। जबकि मार्केट में हमारा कितने पॉइंट का मोमेंटम आया, 30 पॉइंट का मोमेंटम आया, ठीक है। प्रीमियम आप देख सकते हैं
प्रीमियम इसका कितना चल रहा है, इसका 100 अराउंड 100 के तकरीबन चल रहा है, बट इसका एक्सपेंसिव चल रहा है क्योंकि डीप इन द मनी है। तो जितना ज्यादा कम डेल्टा उतना ज्यादा सस्ता प्रीमियम, जितना ज्यादा हाई डेल्टा उतना ज्यादा एक्सपेंसिव प्रीमियम, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एटीएम, इन द मनी, आउट द मनी ये सब भी नहीं क्लियर, तो आप प्लीज एक बार आई बटन में देख सकते हो, क्योंकि ये भी चीज आपको क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको डेल्टा प्रॉपर समझ आ चुका होगा, एंड मैंने ट्राई किया अपने तरफ से आपको प्रॉपर फुल समझाने का, प्रॉपर एक्सप्लेन करके। बट अगर आपको कोई भी मिस्टेक आ रही है तो प्लीज मेरे को बताइए, हाँ कोई कुछ नहीं समझ आ रही है, मैं 100% उसका रिप्लाई करने का जरूर ट्राई करूंगा, ठीक है। सो आई होप वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद है लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। सो सायोनारा एंड बाय।